हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन पार्ट 8। तो जैसा कि आप अपने प्रीवियस टॉपिक्स को रीड करते आ रहे हो, तो बच्चे आज का आपका जो टॉपिक है वो है द केस। ओके, द केस, CASE। यू कैन से केस एज ए कार्क। हिंदी में भी आप शायद इसको हर क्लास में पढ़ते हो। Cark, the case of noun or pronoun, shows its relation to another word in a sentence. किसी भी सेंटेंस में जब आप किसी वर्ड का किसी दूसरे शब्द के साथ, नाउन का या प्रनाउन का किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध प्रकट करते हो, ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्द जो हैं उनके साथ जब प्रकट होता है तो उसे हम कारक कहते हैं। से राजन राइट्स ए लेटर, पॉलिसमैन किल्ड द सस्पेक्ट। राजन ने एक पत्र लिखा। राजन ने क्या यहाँ पे कारक। पुलिसमैन किल्ड द सस्पेक्ट, पुलिसमैन ने जो सस्पेक्ट था, जिसके ऊपर शक था, उसको सस्पेक्ट को उसको मार डाला। ही बॉट हिज अंकल्स प्रॉपर्टी, उसने अपने अंकल की प्रॉपर्टी खरीद ली। तो पहले वाक्य में राजन सब्जेक्ट है, दूसरे वाक्य में सस्पेक्ट ऑब्जेक्ट है, तीसरे वाक्य में अंकल प्रॉपर्टी संबंध को दर्शाता है। इस प्रकार ये कारक के भिन्न रूप हैं। राजन सब्जेक्ट है, दूसरे वाक्य में सस्पेक्ट ऑब्जेक्ट है, तीसरे वाक्यों में अंकल जो है प्रॉपर्टी संबंध को दर्शाता है। कारक के जो काइंड हैं वो 3 काइंड्स हैं यहाँ पे जो आप इंग्लिश में पढ़ोगे। पहला जो आपका है वो है नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस। व्हेन ए नाउन और ए प्रनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, जब कोई नाउन और प्रनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, इट इज द नॉमिनेटेड केस। जब किसी संज्ञा या किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम कर्ता के रूप में हो तो नॉमिनेटिव केस जो कर्ता कारक होता है। व्हेन ए नाउन, जैसे राहुल रीड्स ए बुक, राहुल रीड्स ए बुक, ही रोट ए पोएम। फादर ब्रिंग स्वीट फॉर चाइल्ड, राहुल ने एक पुस्तक पढ़ी, उसने एक पोएम लिखी, फादर बच्चों के लिए मिठाई लाए। इन वाक्यों में राहुल, ही, फादर ये सब कर्ता कारक हैं, क्योंकि ये वाक्यों की क्रिया रीड, रोट, बीइंग के साथ कर्ता के साथ जो है यहाँ पे हमारे जो के करता है उस किसके करता हैं। जैसे राहुल के यहाँ जो है वो सारे आपके साथ रीड है, बुक, रोट है, ब्रिंग है, ये सारे कर्ता के साथ हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। जो ऑब्जेक्टिव केस है वो कर्म कारक हैं। व्हेन ए नाउन और प्रनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांसिटिव वर्ब, फिर से देखो, व्हेन ए नाउन और प्रनाउन संज्ञा या सर्वनाम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांसिटिव वर्ब, वो ऑब्जेक्ट होंगे ऑफ ए प्रोपोजिशन, इट इज़ द ऑब्जेक्टिव केस। अब आपको नाउन पता होना चाहिए, जिसने प्रनाउन अच्छे से पढ़ा है, ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं, वर्ब्स पढ़ी हैं, उसके बाद प्रपोजिशंस पढ़ी हैं, वही बच्चा इस चीज़ को अच्छे से समझ सकता है। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम ट्रांसिटिव वर्ब या प्रपोजिशन के बाद आता है तो वाक्य में कर्म कारक के रूप में होता है। मदर बाउट ए ड्रेस फॉर हर, मदर बाउट ए ड्रेस फॉर हर। राहुल हिट द बॉल फॉर बाउंड्री, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान। इन वाक्यों में हर पहले में, बाउंड्री दूसरे में, पाकिस्तान तीसरे में शब्द वाक्य के कर्म कारक हैं, क्योंकि ये सभी फॉर, हिट, डिफीटेड के बाद आए हैं। तो मैं दोबारा फिर इसको रीड करूँगी। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांसमिटिव वर्ब ऑफ ए प्रपोजिशन, इट इज़ द ऑब्जेक्टिव केस। जब कोई संज्ञा अथवा सर्वनाम ट्रांसमिटिव वर्ब या प्रपोजिशन के बाद आता है तो वह वाक्य में कर्म कारक के रूप में होता है। उसके बाद आता है पोजेसिव केस, स्वंद कारक। क्या है पोजेसिव केस? व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रनाउन शो पोजीशंस ऑफ relation with something, it is said to be the
पोजेसिव केस, जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के संज्ञा से संबंध अथवा अधिकार का बोध हो। फिर से देखो, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा से संबंध अथवा अधिकार का बोध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। दिस इज माई कार, मतलब कार के साथ ये मेरी कार है। दैट इज रीनाज होम, ये रीना का घर है। हे इज सीता फादर, ही वो सीता के पिता हैं। तो ये जो वाक्यों में माई, रीना जो अधिकार सीता से संबंध दर्शाने वाले हैं, अतः ये सारे संबंध कारक हैं। तो जो केस हैं, जैसे हिंदी में भी आपको कर्ता ने कर्म को करण से जो आपने पढ़े होंगे, वहाँ पे आपके जो अलग से हैं, संस्कृत में भी वही चलते हैं, बट इंग्लिश में जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो दो किस्मों की बात, जहाँ पे जो 3 किस्म टाइप्स की बात कर रहे हैं वो है नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पोजेसिव केस। तो इसको बार बार से अच्छे से करना और आप ध्यान से इन वीडियो को सुनो, कैसे लगे ये भी आप बताना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।